Hello everyone. So it's 11 a.m. and time is date is 11th. सही बात है 11 बजे 11 तारीख को we are starting our studies. 11 शुभ नंबर. Anyways, तो I have just made my to-do list. This is my to-do list for today. जिसमें स्ट्रेट लाइन का मेरे को वही आधा नोट्स का रिवीजन करना है, फिर NLM के लेक्चर्स देखने हैं, मूल कॉन्सेप्ट के रिवीजन करना है और उसके जो नोट्स है ना वो भी कंप्लीट करना है, और ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का एक लेक्चर देखना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में करना है क्योंकि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ. आई हैव सीन दिस. और हाँ, मैं सोच रही हूँ एक बार NCERT रीड कर लूँगी उसकी, सेल की, क्योंकि मैंने परसों ही सेल ख़त्म किया है, तो सेल की एक बार NCERT रीड कर लूँगी. तो दैट्स द प्लान फॉर टुडे. लेट्स सी कितना कर पाते हैं. कल भी यही बोला था बट कोई बात नहीं, आज वी विल ट्राई टू डू. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई विल जस्ट क्विकली टेल यू कि मैं फिज़िक्स कैसे कर रही हूँ. तो फिज़िक्स में सलीम सर से पढ़ रही हूँ, लाइक ही इज़ एक्सप्लेनिंग वेरी नाइसली, एंड साथ ही साथ आई एम मेकिंग नोट्स, और क्वेश्चंस भी जो भी रहते हैं सलीम सर जो करवाते हैं क्लास में, जो वो बोलते हैं नोट डाउन करने को, दैट आई डू नोट इट डाउन. एंड साथ में आई एम मेकिंग दिस शॉर्ट नोट्स. तो मैंने लास्ट ईयर भी शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और बट वो अलग टीचर के थे, ये दूसरे टीचर है, तो मैं सोचा एक बार बना लेते हैं, रिविजन ही होगा, लाइक इफ़ आई राइट मुझे याद हो जाएगा. तो ये मैंने बनाया है. तो इसमें मैंने बेसिकली जितने भी सलीम सर ऐसे मेजरली फार्मूलाज तो नहीं लिखवाते हैं, तो उन्होंने जितने फार्मूलाज लिखवाए मैंने ऐसे डब्बे में करके वो कर दिया है. तो ऐसे ये जैसे ये फार्मूला है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेलोसिटी का, फिर ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, तो ऐसे सारे फार्मूलाज मैंने डब्बे में करके लिख दिए. फिर ये कुछ फार्मूलाज है जो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाले, तो ये सब है. बट मेनली सलीम सर ना क्या बोलते हैं, पॉइंट्स लिखवाते हैं, जैसे SKC लिखवाते हैं वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए. तो मैंने वो सारे SKC भी इधर पे ऐड कर दिया, जैसे ये है एक, और फिर एक ये SKC है, जैसे वो टर्निंग वाले सवाल रहते हैं ना जिसमें एवरेज स्पीड फाइंड करने की रहती है, तो उस वाले क्वेश्चंस के लिए उन्होंने से SKC लिखवाया है. तो या आई हैव एडेड दीज, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्वेश्चंस इन द सेंस कॉन्सेप्ट्स ही, तो वो भी मैंने ऐड किया. जैसे ये टर्निंग पॉइंट वाला कि VT ग्राफ होगा तो इसमें ये वाला पॉइंट टर्निंग पॉइंट नहीं कहलाएगा, बट अगर ये XT ग्राफ है तो इसमें ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट होगा. फिर हाँ, ऐसे ही मैंने करके ये सब भी ऐड किया है. जैसे सर ने ये खुशी दुखी से एक्सप्लेन किया था हमको कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी नेगेटिव, तो ये मैंने किया है. और अब मेरा इरादा क्या है ये करके, कि ऐसा नहीं है कि अब मैं सिर्फ नीट के जस्ट पहले ही पढ़ूँगी इसको, नहीं. आई विल ट्राई कि मैं डेली तो नहीं, लाइक एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिवाइज़ करती रहूँ शॉर्ट नोट्स, ताकि लाइक लास्ट ईयर जैसा हुआ था कि रिविजन पढ़ा सब था पर रिवाइज़ कुछ नहीं कर पाई थी, तो उसके कारण रह गया था. सो विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन. और हाँ, आज का हमारा टारगेट है ये इंटीग्रेशन से लेकर कुछ तो एक टॉपिक था, वेट, यस, स्टॉपिंग डिस्टेंस तक आई गेस. हाँ, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस तक हमको करना है, तो ये टारगेट है हमारा आज का फॉर फिजिक्स स्ट्रेट लाइन. लेट्स गो, लेट्स डू इट. सो अ जेंटल रिमाइंडर टू माई सेल्फ एंड टू यू गाइज टू that 264 days are left for me 2026, and I will just देखो ये कल का है, इसको रीसेट करेंगे हम और इसको हम स्टार्ट करेंगे. हो गया है और अभी बज रहा है, इट्स 2:16. ये पता नहीं है ये वाली घड़ी क्यों रुक जाती है ऐसे बीच में, पता नहीं क्या हो जाता है इसको. सो इट्स करेंटली 2:16 और हमारा जो एक टारगेट है आज का वो हो गया है, तो आई एम हैप्पी. पहली बार इतने दिनों में मैंने 2-3 बजने से पहले कुछ तो कंप्लीट किया. तो मैं यहाँ पे बायो की NCERT रीड कर रही हूँ, सेल चैप्टर की. एक बार मैंने ऑलरेडी रीड कर चुकी है, बट अभी रिवीजन के लिए मैं रीड कर रही हूँ. और अभी टाइम हो रहा है, इट्स 2:34,
अभी 2:34 हो रहा है, तो लेट्स सी कितनी देर में हम इसको रीड कर पाते हैं। Okay, so it's 4:50 right now. 4:50 and मेरे को बुखार आ गया था, फीवर टाइप का, फीवर एंड सर्दी एंड कफ एंड ऑल, तो आई डिडंट स्टडी, आई वाज जस्ट रोमिंग इधर उधर एंड आई यूज्ड फ़ोन एंड बस। उसके बाद कोई बात नहीं। अभी हो रहा है 4:50 सॉरी, और अब हम लोग ये सेल वाला जो है, हम सेल को फटाक से एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं ऊपर से और जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। एंड मैं आपको बताती हूँ, देयर वाज नो मच मोर प्रोग्रेस इन दैट टाइमर। बस इतना मैंने पढ़ा था 2 hours 37 minutes 21 seconds इतना पढ़ा मैंने। और अब और पढ़ते हैं। डीले करने की आदत है ना, वो एक दिन मुझे ले डूबेगी। तो बेसिकली अभी हो रहा है 9:17 एंड मैंने अभी तक सिर्फ जो स्ट्रेट लाइन किया था ना, सिर्फ वही किया। उसके आगे मैंने कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ा। लाइक मैंने सेल चैप्टर के इतने पेजेस पढ़े हैं, बस इतना पढ़ा और आई वेंट टू स्लीप। लाइक आई लिटरली वेंट टू स्लीप आफ्टर स्टडिंग दिस मच एंड विच इज़ क्लियरली नॉट अ गुड साइन। एंड ऐसे तो नीट नहीं होगा, तो हमको थोड़े खुद में और डिसिप्लिन एंड सब कुछ लाना पड़ेगा। ऑलराइट, सो हमने यहाँ पे सेल को एनसीईआरटी से रीड करके ख़त्म कर दिया और ये पढ़ने में हमको 2 hours 30 minutes अप्रॉक्सीमेटली लगे, क्योंकि हमने जब टाइमर में 2 घंटा हो रहा था तब हमने स्टार्ट किया था और अभी 2 घंटा 30 minutes अप्रॉक्सीमेटली हो गया है। तो हमको लगा है 2 hours 30 minutes टू रीड दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी विच इज़ क्वाइट अ लॉट टाइम। खैर लेट्स सी, इधर एक मैं लिख देती हूँ 2 hours 30 minutes, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं रीड करूँ तो मैं इससे कम टाइम में रीड कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने रीड कर लिया है। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने ना यहाँ पे जो भी टॉपिक है उसके साइड में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो सर ने नोट्स पीपीटी में लिखे थे ना पॉइंट्स, वो लिख दिया है। बट कुछ पार्ट के जैसे कि प्लास्टिड्स और ये राइबोसोम, साइटोस्केलेटल, सीलिया फ्लैजुला, इन सब के लिए मैंने नहीं लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ये चैप्टर का रिवीजन करूँगी तब मैं लिख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल इस चैप्टर का रिवीजन तो मैं नहीं करूँगी अभी 1 वीक तक, बट मैं इसके क्वेश्चंस करूँगी बिकॉज मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं किए। तो टू डू लिस्ट में लेट्स टिक, क्या टिक करना था, हाँ, सेल की एनसीईआरटी। तो हमारा फर्स्ट और एकदम लास्ट वाला हो गया, बाकी का बीच का नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम मोल कंसेप्ट के ये करते हैं, मोल कंसेप्ट करते हैं जल्दी से। ओके, सो मैंने मोल कंसेप्ट जो है उसका लेक्चर नंबर 5 जो है वो देख लिया है पूरा। तो ये लेक्चर नंबर 5 मैंने देखा है, मतलब सिर्फ पीपीटी से मैंने अपने नोट्स बनाए, क्योंकि ये चैप्टर मुझे ऑलमोस्ट अच्छे से आता है। तो इसीलिए ऑलमोस्ट नहीं, मतलब ये चैप्टर मेरे को आता है, तो मैंने इसीलिए इसके वो बना लिया है, सिर्फ नोट्स बनाए, लेक्चर्स नहीं देखे। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ पे मैं इसका लेक्चर देख लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा बैकलॉग बन चुका है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री बैकलॉग में, इसलिए मैंने इसके पीछे टाइम नहीं दिया ज़्यादा। और अभी लेक्चर नंबर 5 मोल कंसेप्ट का, उसके हमने नोट्स बना लिए, तो इसको हम कर देते हैं टिक। अभी लेक्चर नंबर 6 देखना है मेरे को, और लेक्चर नंबर 6 देखने के बाद ये जो होमवर्क के क्वेश्चंस है ना, मैं सोचूँ वही अटेम्प्ट कर लूँ। तो अभी मैं मोल कंसेप्ट की डीपीपी स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसके पहले टाइमर भी स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो टाइमर भी स्टार्ट कर दिया और मोल कंसेप्ट की ये डीपीपी करते हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन इस डीपीपी में। लेट्स सी कितने हम सही करते हैं, कितने गलत करते हैं और कितने अटेम्प्ट नहीं करते हैं।
मैंने DPP 2 अटेम्प्ट की थी इसकी, और ये मैंने 20 मिनट्स में अटेम्प्ट कर ली थी। तो ये है मेरा प्रोग्रेस। आई स्कोर 85 एंड करेक्ट वर 22 आउट ऑफ 25 एंड इनकरेक्ट वर 3 एंड बाकी एक्यूरेसी 88% है। वी नीड टू वर्क अपॉन द एक्यूरेसी एज वेल। सो मैंने सिली मिस्टेक्स किए 2, तो बाकी तो एक अच्छा क्वेश्चन था, बाकी 2 सिली मिस्टेक्स हुई है। सो अभी हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6 की PPT के questions and इसकी theory, मतलब we are just noting it down, so let's do it. So here I've completed lecture 6 of whole concept, so it's completed, and I've completed this lecture 6 ki notes, and now I guess I will do the questions, that is DPP, but the time is 1:37, so I'll see if I'll do it or not. So I started doing this DPP of mole concept, third DPP, but अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, so I'm just quitting it in between. कल कर लूँगी मैं ये। तो ये था हमारा आज का टारगेट, तो जिसमें हमने ये चीज़ कंप्लीट करी है, बाकी बहुत सारा रह गया है। आज एक भी लेक्चर नहीं देखा है मैंने। तो आज वी डिड 6 hours 20 minutes की studies. So this is the thing, and tomorrow's target, we'll keep it simple, we'll keep it at least 8 to 10 hours. Let's see what allows, but minimum 8 and maximum we'll go 10 से ज़्यादा will not go tomorrow.